नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर सिटिंग बेस्ड पजल। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, सब तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ साथ ये पजल पार्ट नंबर 3 है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको फ्लोर बेस्ड पजल पर कमांड करनी है तो सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर बताए गए हैं, चाहे वो फ्लोर एंड फ्लेट बेस्ड पजल हो, चाहे वो वैकेंट सीट का हो, चाहे वो उसके साथ में 2 या 3 वेरिएबल हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, आप आराम के साथ में सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। प्रैक्टिस आपको खुद ब खुद करनी पड़ेगी। इतने सारे इनफ क्वेश्चंस हैं वहाँ पर कि आप हर तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे सीख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर बेस्ड सिटिंग बेस्ड पजल। इसमें क्या होता है कि आपको एक सर्कल दिया जाएगा, उस पर नंबर ऑफ पीपल बताए जाएंगे, 7 हैं, 8 हैं, 6 हैं, 5 है, जितना दे दिया। इसके साथ साथ उनका फेस बताया जाएगा, इनर फेस, आउटर फेस, आधों का अंदर आधों का बाहर, इस तरीके से भी हो सकता है। साथ में वेरिएबल हो सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, सब तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और वैसा भी आप सभी को पता होगा, अगर आप पजल पढ़ रहे हैं तो 3 चीज़ें यानी कि 3 इन्फॉर्मेशन अपने काम आती है। सबसे पहला है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कौन किसके राइट में या लेफ्ट में बैठा हुआ है, सीधा अगर सर्कुलर सिटिंग में आता है सीधा वहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ए ना तो अभिनेता है ना ही आर्किटेक्चर है, मतलब ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि लास्ट में अगर वैल्यू बच जाती है तो वहाँ पर बहुत काम आती है। और इसके साथ साथ थर्ड वन है रिटर्न इन्फॉर्मेशन, मतलब जैसे कि एच नाम का आदमी बेंगलोर जा रहा है, तो यहाँ पर पहली वाली लाइन से लेकर लास्ट वाली लाइन तक अगर आप पहुँचेंगे, हर एक चीज़ को देखेंगे, आराम के साथ में हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है विद्वानों। इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर आपके साथ में वैल्यू है, और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आपके सामने यहाँ पर है। सबसे पहले पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या दिया गया है। 8 व्यक्ति MNOPQRST एक गोलाकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए, सबके अलग अलग प्रोफेशन है और अलग अलग सिटी में जो है वो आपके जा रहे हैं। इतना समझ में आया कि 8 लोग हैं और वेरिएबल हो गए 3, एक तो नाम वाले हो गए, एक इसके साथ में प्रोफेशन और एक उनका साथ जहाँ पे वो सिटी में जा रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते। सर्कल बनाया हमने, ये लीजिए। अपने को काम क्या करना है कि फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक जाना है। अच्छा, इसके साथ साथ में अपने को ध्यान में क्या रखना है, इसके साथ साथ ध्यान इतना रखना है कि हमें पॉसिबिलिटीज़ मिनिमम रखनी है। अगर आप स्टार्टिंग से ही पॉसिबिलिटीज़ बनाने लग जाएंगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बननी चाहिए। पॉसिबिलिटी बनाना गलत नहीं है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनाना बहुत ही गलत है। समझ में आ गया? आगे बढ़ो और पढ़ो। एम नाम का आदमी जो है वो आपका एक डॉक्टर है और लखनऊ जा रहा है। क्या वैल्यू सीधी रखी जा सकती है क्या? नहीं, क्योंकि एम की पोजीशन फिक्स नहीं है। अच्छा जी, एम की पोजीशन फिक्स नहीं है, ना ही नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये रिटर्न इन्फॉर्मेशन है, लिखने वाली चीज़ है। तो एम डॉक्टर और लखनऊ है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने एम, और एम जो है वो आपका डॉक्टर है और जा कहाँ पे रहा है, लखनऊ जा रहा है, तो लखनऊ हम लिख देंगे। ये लीजिए, अपना काम बन गया, पहला रिटर्न इन्फॉर्मेशन। आगे क्यू नाम का आदमी ना तो एचआर है ना ही वकील है, लेकिन एचआर के विपरीत बैठा हुआ है। क्यू एचआर नहीं है और आपका वकील यानी कि लॉयर नहीं है, लेकिन एचआर के विपरीत बैठा है। अगर क्यू जो है वो एचआर के विपरीत अगर आपका बैठा हुआ है तो सीधी सी बात है कि एचआर तो हो ही नहीं सकता, तो मतलब ये लॉयर भी नहीं है। इसके साथ में ये भी अपने को दिया गया था। दूसरी इन्फॉर्मेशन अपने पास में डन, वो भी रिटर्न इन्फॉर्मेशन में आई, अभी तक काम की चीज़ नहीं है। आगे पढ़ो। ओ एस के राइट से दूसरे स्थान पर है। ओ एस के राइट से कौन किसके राइट में या कौन किसके लेफ्ट में, वहाँ से सर्कुलर सेटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन में लेते और सीधा यहाँ पर लिख के रखते हैं। तो एस के राइट से दूसरे स्थान पर जाना है। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? नीचे से, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट और राइट अपने अकॉर्डिंग चलता है, इस वजह से यहाँ पर करते हैं। तो एस अगर मेरा यहाँ पर है विद्वानों, तो एस के राइट से दूसरे स्थान पर जाना है। इधर जाएंगे तो एस के राइट से दूसरे स्थान पर जाएगा ओ, जो कि एक इंजीनियर है। जो वाला वर्ड, वो वाला वर्ड किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन कौन है आपका यहाँ पर? एस। तो एस नाम का आदमी जो है वो आपका क्या है? इंजीनियर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सुनहरे से अक्षरों में, एस जो है वो आपका क्या है? इंजीनियर है। बात खत्म। आगे, आर या तो एक्टर है या एचआर है और मुंबई जा रहा है। आर का पता नहीं है कि कहाँ पे रखा जाएगा, क्योंकि अभी तो 6 वैल्यू बाकी है, इस वजह से हमें रिटर्न लिखना पड़ेगा। तो आर जो है वो या तो एक्टर है या जो है वो आपका क्या है? एचआर है। दोनों में से एक है, लेकिन जाएगा कहाँ पर? मुंबई जो है वो ये घूमने जाएगा, है ना। और ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो एक्टर की होती है मुंबई जाने की। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, बट अपन जस्ट थोड़ा सा माहौल लाइट रखते हैं। अच्छा जी, ना तो एचआर और ना ही लीडर जो है वो मुंबई जाते हैं। एक तो एचआर नहीं जाएगा, जब एचआर नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? एक्टर मुंबई जाएगा। इसके साथ साथ लीडर का अपने को रखना ही नहीं है कि लीडर आपका मुंबई जाएगा, क्योंकि हमारा फिक्स हो गया आर नाम का आदमी एक एक्टर है जो कि मुंबई जाता है। बात खत्म। ये लाइन सिर्फ अपने को वैल्यू क्लियर करने के लिए थी। आगे देखो, टी एक नेता है जो कि ओ के राइट से तीसरे स्थान पर है। ओ के राइट से तीसरे स्थान पर, क्या अपने पास में ओ है? क्या है?
तो ओ का राइट बनाओ यार तीसरा, 1 2 3 इधर जाएगा ना राइट, तो तीसरे स्थान पे क्या बैठेगा टी, और टी जो है वो आपका क्या है लीडर है, तो लीडर यहाँ पर रखा जाएगा। समझ में आ गई यहाँ तक चीज। आगे आओ जी, आगे क्या दिया गया, एन एक कलाकार है और हैदराबाद जा रहा है, एन इज आर्टिस्ट। एन अगर आपका आर्टिस्ट है, ठीक है जी, ये लीजिए आर्टिस्ट है, और ये जा कहाँ पे रहा है, HYD लिख रहा हूँ मैं हैदराबाद को, समझ जाओ आप। और आपको समझना जरूरी है, वहाँ पर ऐसा नहीं कि हैदराबाद पूरा लिखोगे तो नंबर ज़्यादा मिलना है, ऐसा तो होना नहीं है यार, ठीक है जी। HR और अभिनेता एक दूसरे के पड़ोसी हैं, अगल बगल बैठे हुए, तो मतलब जहाँ कहीं पे भी HR बैठेगा उसके पड़ोस में, उसके दाएं या बाएं बगल में आपका कौन बैठेगा, एक्टर बैठेगा। ये भी आपकी रिटर्न इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अपने पास में HR नहीं था। आगे पढ़ो जी। R एक अभिनेता है, वो N के बाएं से दूसरे स्थान पर है। R नाम का आदमी जो है वो एक्टर है, लेकिन N के लेफ्ट से, N तो अपने पास में है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन वाला वर्ड जो वो फर्स्ट पर्सन यानी कि किसके लिए, R के लिए। O के राइट से दूसरे स्थान पर। अब यार O का राइट जो है वो आपका किधर बनेगा, इस साइड बनेगा, तो O का राइट जो है वो आपका इस साइड बना, R के लिए आया, और R क्या था, आपका एक्टर था, और एक्टर जो है वो आपका कहाँ पे जा रहा था, मुंबई जा रहा था, तो मुंबई के लिए यहाँ पर लिख दिया। अब अगर आपका R एक्टर आ गया तो N आ जाएगा, क्योंकि N के लेफ्ट से कहाँ पे था, दूसरे स्थान पर था, तो N आपका किस साइड बैठेगा, इस साइड, तो N का लेफ्ट इस साइड होगा, तो N यहाँ पर हो जाता है, और N के लेफ्ट से दूसरे स्थान पर। अब N अपने पास में था, N आर्टिस्ट और हैदराबाद है, तो N एक तो कलाकार है, ठीक है जी, और ये जाता कहाँ पर है, हैदराबाद जो है वो जाता है, तो ये लीजिए हैदराबाद अपन भर देते हैं। हो गया अपना काम। इसके बाद में अपना क्या है, आर्किटेक्चर जो है वो बेंगलोर जा रहा है। आर्किटेक्चर जो है वो आपका कहाँ जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है। अच्छा जी, मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी रखी जाएंगी, मैं रख नहीं रहा हूँ क्योंकि लास्ट तक पढ़ लेते हैं, और सीधी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो वो रख देंगे। इंजीनियर जो है वो गुड़गांव जा रहे हैं, इंजीनियर भाई साहब हैं अपने पास में, तो ये आपके कहाँ जा रहे हैं, गुड़गांव जा रहे हैं, ये लीजिए। और लास्ट में है कि नेता जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, तो नेता जो है वो आपके कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, ये लीजिए दिल्ली चले गए। और पी जो है वो पटना नहीं जा रहा है, ये अपने साथ में दिया गया है कि पी नाम का आदमी कहाँ नहीं जाएगा, पटना नहीं जाएगा, बस बात खत्म। ये वाली वैल्यू है। अब रखो कि कौन कौन सी अपने पास में चीज़ें हैं जहाँ पर हम रख सकते हैं। सबसे पहले HR, क्योंकि अपने पास में आया नहीं है लेकिन एक्टर आ चुका है, H और R एक्टर जो है वो आपके कहाँ पर है, पड़ोसी हैं, तो इधर तो HR आ नहीं सकता, तो HR कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा O के पास में, और यहाँ पर HR आ गया तो आपके पास में क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। Q किस लिए आ जाएगा, क्योंकि Q जस्ट अपोजिट था, तो Q आपका कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर। ये लीजिए जी, आपका काम भी हो गया। अब अपने पास में आर्किटेक्चर जो है वो आपका बेंगलोर जा रहा है, आर्किटेक्चर जहाँ पर आएगा वहाँ पर बेंगलोर आएगा। M डॉक्टर और लखनऊ, मतलब हमें यहाँ पर एक वैल्यू देखो, इसके अंदर एक तीनों एलिमेंट आ रहे हैं आपके, M भी आ रहा है, डॉक्टर भी आ रहा है, लखनऊ। एक ऐसी जगह देखो जहाँ पर तीनों ही खाली है, मतलब बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बट कहाँ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब M यहाँ पर आएगा, ये क्या होगा, आपका डॉक्टर होगा, और जाएगा कहाँ पर, लखनऊ जाएगा। ये भी काम आपका डन हो गया। चलिए जी, अब अपने को क्या कहा है कि आर्किटेक्चर और बेंगलोर, मतलब सिर्फ सीधी सी बात है कि जहाँ पर प्रोफेशन भी खाली हो और जहाँ पे सिटी खाली हो, मतलब केवल और केवल अपना नंबर लिखा हुआ हो। नंबर केवल और केवल जो है वो मतलब जो आपका लेटर, जो आदमी का नाम है वो लिखा हुआ है क्यू, इसके अलावा क्या खाली है, आर्किटेक्चर और बेंगलोर यहाँ पर आ सकता है। तो आर्किटेक्चर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, और ये जाएगा कहाँ पर, बेंगलोर जाएगा, तो ये लीजिए जी, बेंगलोर आपका चला गया, बेंगलोर यहाँ पर आ गया। इसके बाद में ये भी अपना काम डन हो गया। एक चीज़ और बच जाती है अपनी, सीधी और सीधी सी बात है, वो बच जाती है कि पी नाम का आदमी पटना नहीं जाता। अब यहाँ पर S हो गया, Q हो गया, N हो गया, T हो गया, R हो गया, यहाँ पे O भी हो गया, M भी हो गया, एक आदमी और बचा हुआ है P, तो P आज चला जाएगा यहाँ पर, तो P क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा, राइट। तो P हो जाएगा यहाँ पर क्या, मतलब सॉरी, P पटना नहीं जाता तो O आपका पटना हो जाएगा। P के लिए एक वैल्यू और बची हुई है, और एक वैल्यू जो है वो आपका कौन सा सिटी बचा हुआ है, पुणे, तो यहाँ पर P चला जाएगा पुणे, और O चला जाएगा पटना। क्या सारी की सारी वैल्यू हो गई क्या? यहाँ पर विद्वान लोगों एक प्रोफेशन जो है वो अपना और बचा हुआ है, किसके लिए, O के लिए। अब O के लिए अगर एक प्रोफेशन बचा हुआ है तो वो आप आराम के साथ में देख सकते हैं कि O का प्रोफेशन जो है वो आपका क्या बचेगा। ठीक है, आर्किटेक्चर हो चुका है, अपने पास में आर्टिस्ट हो गया, एक प्रोफेशन बचा हुआ लॉयर, आपके बार बार नाम आया था, तो O क्या हो जाएगा आपका, लॉयर, और ये अपना काम हो गया डन। क्या विद्वान लोगों समझ में आया? आराम के साथ में हमने एक एक चीज़ उड़ाई, किसी भी तरीके की कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी है अपने को, है ना। पजल पेशेंस का काम है,
आराम के साथ में बनाइए। अगर आप इसको लास्ट तक पढ़ते और वैल्यू को ऐसे कट करते हुए चलते, आपके सामने सारा का सारा डायग्राम बहुत आसानी के साथ में आ जाता। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ भाई साहब। ठीक है जी, धन्यवाद। मतलब आपको पूरा का पूरा देखना था, राइट। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट। वैसे आपका क्वेश्चन नंबर 15, हम 14 क्वेश्चन कर चुके हैं। हाँ जी विद्वानों, तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर आपको स्टार्टिंग चीज़ें नहीं आएंगी ना, अगर किसी भी पजल को पिक करना नहीं आएगा तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसका ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किस तरीके से हम करते हैं इस क्वेश्चन को। इंग्लिश में आपके सामने यहाँ पर है, वेरिएबल जो है वो आपके 2 ही हैं यहाँ पर। क्या क्या है, एक तो PQRST नाम दे रखे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और सबकी अलग अलग रैंक आती है, सबका मुंह जो है वो केंद्र की ओर है। और 6 ही दोस्त हैं, तो 6 ही दोस्त हैं तो एक सर्कल बनाना है। सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, 6 दोस्त बनाने हैं, सबका मुंह सेंटर की तरफ है, तो एरो खींचने की ज़रूरत नहीं है, अंदर है कि बाहर है, छोड़ दिया। इसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले U और T जो है वो एक साथ बैठते हैं। रिटर्न इन्फॉर्मेशन होगी क्योंकि कहीं पर भी नहीं रख सकते, तो U और T ये लीजिए साथ में होगी। आगे अपने को क्या दिया गया है, Q उस व्यक्ति के लेफ्ट से दूसरे स्थान पर है जिसने दूसरी रैंक हासिल की है। Q उस व्यक्ति के लेफ्ट से दूसरे स्थान पर जिसने दूसरी रैंक हासिल की, मतलब 2 नंबर यहाँ पे है तो 2 का लेफ्ट इधर Q आ जाएगा, राइट। कहीं पर भी 2 रखा जाएगा उसके लेफ्ट में आपका Q आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जिस व्यक्ति ने पहली रैंक हासिल की वह R के लेफ्ट से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब R के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, पहले स्थान वाला, क्योंकि R पोजीशन फिक्स नहीं है इस वजह से हम R को नहीं रख पा रहे हैं। आगे देखते हैं। R और तीसरी रैंक हासिल करने वाले के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो जहाँ पे R बैठेगा उसके बीच में और थर्ड रैंक हासिल करने वाले के बीच में कितने लोग बैठे हुए, 2 लोग बैठे हुए। ये भी रिटर्न इन्फॉर्मेशन हो गई यार, आराम के साथ में। आगे बढ़ो यार। S R के ठीक दाएं और U के लेफ्ट से दूसरे स्थान पर है। S नाम का आदमी R, अब ना तो S है ना ही R है, क्या करोगे, रिटर्न में लिखोगे, लिख दो यार। यहाँ पे क्या करना है भाई, सिर्फ इतना सा करना है कि S जो है वो R के एकदम राइट में बैठा हुआ और U के जो है वो आपका सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। चलिए जी, ये भी अपनी इन्फॉर्मेशन हो गई क्योंकि ना तो R ना ही S ना ही U, इसलिए लिखना पड़ा। आगे बात करते हैं। जिस व्यक्ति ने चौथी रैंक हासिल की है वो T के ठीक दाएं बैठा हुआ है। अब T के ठीक दाएं जो है वो आपका चौथी रैंक वाला बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, 4th पोजीशन वाला। आगे बढ़ो, क्योंकि T नहीं है तो 4th भी नहीं आया आपका। जिस व्यक्ति ने तीसरी रैंक हासिल की है वह पहले और 5वें वाले व्यक्तियों का पड़ोसी है। मतलब तीसरे ने जो तीसरी रैंक जिसने भी हासिल करी है, तीसरा नहीं है अपने पास में, लेकिन ये 5 और 1 का जो है वो पड़ोसी है, मतलब दोनों के बीच में बैठा हुआ है। बात कर रहे हैं। अब बताओ, ये सारे पॉइंट लिखे गए लेकिन कहीं से भी वैल्यू टच ही नहीं हुई अपनी। अब टच नहीं हुई तो अपन क्या करें। अब आपको सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा वाली इन्फॉर्मेशन उठाते हैं। सबसे ज़्यादा वाली इन्फॉर्मेशन उठाओगे तो आप किसको बैठाओगे, R के बारे में जो है वो सबसे ज़्यादा है। अब R के सेकंड लेफ्ट में क्या बैठा हुआ है, 1 बैठा हुआ है, राइट। यहाँ पर विद्वान लोगों, अगर मैं R को जो है वो यहाँ के लिए मैं मना कर दूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो Q आ चुका है। अब बचे कितने हैं आपके पास में, 5 जगह चेक करना पड़ेगा यार, ज़्यादा लंबा काम नहीं हो जाएगा क्या। मान लो कि आप R यहाँ पर बिठाए, अगर आपने R यहाँ पर बिठाया तो सेकंड लेफ्ट में 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 30 इसके बीच में जो है वो आपका 3 नंबर आ जाएगा, फिर चीज़ें दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर आपकी बन भी जाएगा नहीं भी बनेगा, आइडिया नहीं है। 5 जगह तो चेक हम नहीं कर सकते, मतलब हम जो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना 2 और Q से, ये कहीं ना कहीं जो है वो अपने को नुकसान ही कर रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये भी तो है ना कहीं कि यार इसको एक बार जो है वो अपन छोड़ ही देते हैं कि 2 और Q को अपन लास्ट के अंदर जो है वो ले लेंगे। इसका मतलब क्या था कि जिसने भी 2 हासिल की थी उसके सेकंड लेफ्ट में आपका क्या बैठा हुआ था, Q बैठा हुआ था, ये लिख लिया अपन ने। अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है यार, तो सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है, किसके बारे में ज़्यादा जानकारी है, जिसका सबसे ज़्यादा बोलबाला है उसको सबसे पहले पिक कर लो। यही तो अपने को उठाना आना चाहिए। अगर आपने ये काम कर लिया तो बहुत आसान हो गई ये पजल। ये देखो R के बारे में यहाँ पर है 1, 2 और 3 जगह जो है वो आपकी R के बारे में जानकारी, और 3 जगह आ जाएगा तो पूरी पजल भी हो सकती है। यहाँ पर मैं R मानता हूँ, राइट। तो R के सेकंड लेफ्ट में कौन जाता है, 1 जाता है, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पर क्या चला गया, 1 चला गया। अब इसके बाद में R और आपके थर्ड के बीच में 2 लोग बैठे हुए। अब आप बीच में 2 लोग बैठे हुए, इधर जाओ चाहे इधर जाओ, थर्ड जो है वो आपका कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है जी। फर्स्ट यहाँ पर हो गया। इसके बाद में R के राइट में S बैठा हुआ है, तो R के राइट में S बैठा हुआ है, ये हो गया। और ये S नाम का आदमी U के थर्ड लेफ्ट में सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो U यहाँ पर बनेगा, U का लेफ्ट नीचे की तरफ, फर्स्ट एंड सेकंड। ये काम भी डन, ये काम भी डन और ये काम भी डन। अगर U अगर आपका आ गया तो विद्वान लोगों T भी आएगा, क्योंकि U और T क्या थे, पड़ोसी थे। अब U और T पड़ोसी है ना, तो एक चीज़ समझो कि T के राइट में आपका 4th है। अगर मैं T यहाँ पर बनाऊँ
तो टी का राइट किधर जाएगा, इधर। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड बैठा हुआ मतलब टी यहाँ नहीं हो सकता, तो टी कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ये काम भी जो है वो आपका डन हो जाएगा, और टी के राइट में आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब हमें एक चीज़ और दी गई थी, क्या कि तीसरा वाला आदमी 5 और 1 के बीच में बैठा हुआ, 1 इधर आ गया तो 5 कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, बात खत्म। ये वाला काम भी अपना डन हो जाएगा, सॉरी ये काम अपना बचा हुआ है, ये वाला काम भी डन हो गया। अब अपने पास में एक वैल्यू और थी कि सेकंड वाले के जो है वो सेकंड लेफ्ट में आपका क्यू बैठा हुआ है, सेकंड यहाँ पर बैठ सकता है। यहाँ पे अगर आप बिठाओगे तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या नहीं आएगा, क्यू नहीं आ सकता, क्योंकि टी आ चुका है। तो यहाँ पर केवल एक जगह है, यहाँ बिठाओगे तो आपका यहाँ पर अगर आप बिठाओगे तो यहाँ क्यू नहीं आ सकता, तो एस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 2, सेकंड लेफ्ट में हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा। एक आदमी बचा हुआ है पी यहाँ पर हो जाएगा, और छठा मेंबर यहाँ पर हो जाएगा, 6 पोजीशन यहाँ पर हो जाएगी। छठी भी हो गई, आपकी चौथी भी हो गई है, पहली भी हो गई है, और आपकी दूसरी भी हो गई है, तीसरी भी हो गई है, और 5वीं भी हो गई है। 1 से लेके जो है वो आपकी 6 तक की पोजीशन जो है वो आराम के साथ में, और एक एक चीज़ें अपनी हो चुकी है। क्या समझ में आया विद्वान लोगों? सारी चीज़ें हमने कर ली, और वो भी बहुत आसानी के साथ में। यहाँ पर वैल्यू को पिक करना बहुत ज़रूरी था। अगर आप यहाँ से क्यू उस व्यक्ति के लेफ्ट से दूसरे स्थान पर जिसने दूसरी रैंक हासिल की है, बहुत टिपिकल काम हो जाता, आपको 5 जगह सोचना पड़ता। हालांकि बनता यही, लेकिन सोचना ज़्यादा पड़ता। यहाँ पे अगर आप उठाना अगर आपने सीखा तो यहाँ से जल्दी कर दिया। ये मैं जो है वो तरीके आपको बताना चाहता हूँ, ये डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ पजल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आके सोल्व करवा के तो मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, सॉल्यूशन क्लास हो गई है वो। सीखना क्या हुआ फिर, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ठीक है जी। हाँ जी विद्वानों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आराम के साथ में हो जाएगा, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि 8 लोग हैं, वेरिएबल एक ही दिया गया है, लेकिन सबका मुंह जो है वो अंदर की तरफ नहीं है और सबका मुंह बाहर की तरफ नहीं है। सम आर द फेसिंग सेंटर एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, ये अपने को दिया गया है। कोई बात नहीं है, इंग्लिश में यहाँ पर है और हिंदी में आपके सामने यहाँ पर है। सबसे पहले तो क्या बना लो, 8 मित्र दिए गए हैं और ज़रूरी नहीं है कि क्रम में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने काम किया कि एक सर्कल बनाया, 8 लोग हमने बना दिए। अगर हमें दूसरा डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीज़ें किसी एक ही लेटर या किसी एक वेरिएबल के आसपास चलती है, ठीक है ना। यहाँ पर समझने वाली चीज़ें जो होंगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले क्या दिया गया, ओ जो है वो, क्योंकि कुछ का मुंह के अंदर की तरफ कुछ का बाहर की तरफ, तो हम किसी पे भी निशान नहीं लगा रहे। ओ आर के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा और आर का मुंह केंद्र की तरफ है, ये अपने को पता लग गया। तो आर का मुंह अगर सेंटर की तरफ है तो आर का दायां इधर बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ। आगे तरफ बढ़ते, ओ और एन के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब ओ और एन के बीच में 2 व्यक्ति अगर बैठे हुए हैं विद्वानों, तो हमें नहीं पता कि यार एन इधर भी हो सकता है, एन इधर भी हो सकता है। तो ओ और एन के बीच में 2 व्यक्ति हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए इसके बाद में क्या कह रहा है, एस जो है वो ओ के राइट में दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एस के राइट, एस जो है वो ओ के राइट में बाहर की तरफ मुंह किया आपने, एस का ओ का मान लीजिए, तो इधर बनेगा, बट इधर तो आर बैठा हुआ है, मतलब मुंह अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, तो एस आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में क्या दे रहा है, टी जो है वो एन के राइट में दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब वापिस एन आया अपने पास में, किस लिए आया एन, क्यों, क्योंकि ओ और एन है। अगर आपका एन डिसाइड हो जाता तो एन और एस जो है वो भी डिसाइड हो जाता, टी भी डिसाइड हो जाता, एस और एन के मुंह भी जो है वो आपके डिसाइड हो जाते, ठीक है ना। एस के निकटतम पड़ोसियों का मुंह भी डिसाइड हो जाता, मतलब एन से वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब आधे से ज़्यादा पार्ट एन ही कवर कर रहा है। इसका मतलब हम क्या करें कि एन की वैल्यू ही फिक्स कर लेते हैं यार, यहाँ 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 यहाँ, ये आपका हुआ। आर यहाँ पर था, आर का यहाँ पर ओ था, यहाँ पे क्या था, एस था। एक बार जो है वो मैं एन को यहाँ पर मान लेता हूँ, ठीक है जी, और एक बार एन को मैं यहाँ पर मान लेता हूँ। इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा ना। इसके बाद में अपना क्या था, यहाँ पर हो गया था टी एन के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, ये वाली वैल्यू है, एन के एकदम राइट में बैठा हुआ है। अब अगर अंदर की तरफ मुंह कर दिया ना आपने एन का, तो यहाँ पे तो राइट आ नहीं सकता, मतलब एन का मुंह बाहर की तरफ, तो टी जो है वो आपका कहाँ पर हो गया, एन के ठीक दाएं यहाँ पर बैठा है। यहाँ पर एन अगर आपने मुंह बाहर की तरफ किया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपका टी जो है वो इधर नहीं आ पाएगा फिर, ठीक है ना। तो मुंह कहाँ पे होगा, अंदर की तरफ, तो टी जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये काम हो गया। आगे की तरफ यहाँ तक वैल्यू एकदम डन। एस और एन का मुंह जो है वो विपरीत दिशा की ओर है, मतलब एस का मुंह अंदर तो एन का बाहर, एन का मुंह बाहर तो एस का अंदर। यहाँ पे एन का मुंह बाहर की तरफ है तो एस का मुंह कहाँ हो जाएगा, अंदर की तरफ। यहाँ पर एन का मुंह अंदर की तरफ है तो एस का मुंह हो जाएगा बाहर की तरफ। बात खत्म। आगे की तरफ पढ़ो। यहाँ पर क्या दिया गया, एस के निकटतम पड़ोसियों का मुंह जो है वो समान दिशा में है, मतलब समान दिशा में, मतलब अगर किसी एक का अंदर है तो दूसरे का भी अंदर होगा। यहाँ पर हमें डिसाइड ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ अंदर है तो यहाँ पर भी क्या होगा, अंदर की तरफ ही होगा। बात खत्म। चलिए जी
आगे की तरफ हम मूव कर जाते हैं। यहाँ पर दोनों का डिसाइड नहीं था, इस वजह से हमने डिसाइड नहीं करा। आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे अपने को क्या कहा गया है कि यहाँ तक हमारा पढ़ लिया। P और Q के बीच में जो है वो 3 लोग बैठे हुए हैं, ये काम तो डन हो चुका है। अब P और Q के बीच में अगर आपके पास में 3 लोग बैठे हुए हैं तो P और Q की चीज़ें तो कई जगह बन सकती हैं, तो इस वजह से हम नहीं बना रहे हैं। आगे क्या दिया गया है, R ना तो P ना ही M जो है वो R के पड़ोसी हैं। R के पड़ोसी P यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता, P और M जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकते, राइट। यहाँ पे P और M जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकते और यहाँ पे नहीं हो सकते, राइट। ये विद्वान लोगों अपना काम हो गया डन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। Q बैठता है वो M के राइट में दूसरे स्थान पर बैठता है, M के सेकंड राइट में जो है वो आपका कौन बैठता है, Q बैठता है। अब अपने को बनाना ही पड़ेगा यार, अपने पास में लगभग क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि लास्ट लाइन अपने पास में क्या है, T और Q का मुंह जो है वो O की विपरीत दिशा में है, O का मुंह अंदर की तरफ है, दोनों के अंदर ही अपने को पता है। तो T और Q के का जो मुंह है, T और Q का मुंह दोनों का कहाँ पे होगा, बाहर की तरफ होगा। बस इतनी तो लाइन बची हुई है, 3 लाइन है और ये तीनों लाइन में अपना पजल आराम के साथ में और बहुत ईजी वाले तरीके से बन जाएगा। अब आप किसको उठाओगे, P और M के बीच में 3 लोग बैठे हुए और M के सेकंड राइट में Q बैठा हुआ है। अगर 2 की कभी भी लड़ाई हो ना, पूरी पजल के अंदर जहां कहीं पे भी आपको लगती है, किसी भी PDF किसी भी बुक से उठा लो आप, मैं आपको रामबाण बताऊं कि दोनों में से पहले किसको उठाना पड़ेगा, कौन किसके सेकंड राइट में कौन किसके सेकंड लेफ्ट में बैठा, वो सबसे पहले उठेगी आपकी। 100% आजमाया हुआ तरीका। अब बताओ जी, तो आ जाओ फिर अपन लगाते हैं इसके ऊपर रामबाण उपाय कि M के सेकंड राइट में Q बैठाते हैं। यहाँ पर तो M नहीं बैठ सकता, M की बैठने के लिए जगह 2 बची हुई है, 1 और 1 2। पहले वाले में करते हैं, या तो मुंह अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा। अगर मुंह अंदर की तरफ हुआ तो यहाँ पर यहाँ पे हो जाएगा, मुंह बाहर की तरफ हुआ तो Q 100% आपका यहाँ पर हो जाएगा, राइट। और Q अगर मुंह यहाँ पर अंदर की बाहर की तरफ अगर आपने बनाया, किसका मुंह, M का मुंह बाहर की तरफ बनाया तो Q यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन P और Q के बीच में कितने हैं, 3 लोग, 1 2 3, यहाँ पर P आना चाहिए, क्योंकि इधर से गिनोगे तो भी P आ जाएगा, बट वो तो आपका नहीं बन सकता। M यहाँ पे नहीं आ सकता, 100% आपका M कहाँ पे आएगा, यहीं पर आएगा, इसके अलावा तो जगह ही नहीं है। अब अंदर की तरफ मुंह किया तो आपका Q यहाँ पर आ सकता है और बाहर की तरफ मुंह किया तो यहाँ पर आ सकता है, दोनों ही चीज़ें, ठीक है जी। और इसके अंदर आप देखोगे तो PM यहाँ हो नहीं सकते, यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ नहीं हो सकते, T बच गया, यहाँ पे केवल और केवल एक जगह बची हुई है M, और M का मुंह जो है वो आपका कहाँ पर होगा, अंदर की तरफ ही होगा। और M का मुंह अंदर की तरफ होगा तो विद्वान लोगों ये भी आप समझ जाओगे कि Q का मुंह जो है वो आपका कहाँ पे जाएगा, Q इधर जाएगा सेकंड राइट में, बट यहाँ पर तो N बैठा हुआ, मतलब ये वाली काम ही गलत हो गया। अब अपने को जुगाड़ इसी में लगाना है, जो कुछ लगाना है। अपने पास में 2 चीज़ें हुई कि M के सेकंड राइट में Q बैठता है, M यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। हमारा डिसाइड कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर जो है वो आपका डिसाइड हो गया कि केवल और केवल M एक ही पोजीशन पे बैठ सकता है, वो है S और O के बीच में। और अगर मैं विद्वान लोगों यहाँ पर M को मैं यहाँ पर बिठाता हूँ, मुंह बाहर की तरफ मैंने किया, तो यहाँ पर जो है वो M के सेकंड राइट में Q आएगा, Q, और यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका P हो जाएगा, ठीक है जी, सेकंड राइट में हो गया। अब अगर इसका मुंह बाहर की तरफ हुआ तो इसका मुंह भी जो है वो आपका कहाँ पे हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है जी, राइट। लेकिन मैं यहाँ पर M का मुंह अंदर की तरफ क्यों नहीं करूंगा, यहाँ पर मैंने बाहर की तरफ ही क्यों किया, ये सोचने वाली बात थी। बताओ किस तरीके से मानोगे आप। अगर मैं इसका मुंह अंदर की तरफ कर देता तो Q यहाँ पर चला जाता और P और Q, P यहाँ पे आ जाता, P यहाँ नहीं आ सकता था। इस वजह से हमने कहाँ पे किया, बाहर की तरफ। यहाँ पे Q आ गया, यहाँ पे P आ गया, इन दोनों का मुंह अंदर का बाहर की तरफ हो गया। T और Q का मुंह बाहर की तरफ अपने को जो है वो दे ही रखा है विद्वान लोगों, तो T का मुंह भी बाहर की तरफ कर दो और Q का मुंह भी बाहर की तरफ कर दो। सबके मुंह डिसाइड हो गए, सबकी वैल्यू डिसाइड हो गई, बात खत्म, पजल अपना डन हो गया। हाँ जी, पॉसिबिलिटीज़ अगर बनानी पड़ी तो वो 3 सेकंड के लिए बनानी पड़ी, इतने में, क्योंकि ये समझाने में जो है वो आपको ज़्यादा टाइम जाता है। हर एक पॉइंट को मैं क्लियर करके चल रहा हूँ, तब जाके ज़्यादा इतना वक्त जा रहा है। और वक्त जाए, ये कॉन्सेप्ट है आपके, एक बार कर लोगे ना मज़ा आ जाएगा आपको। समझ में आ गई ये चीज़। हाँ जी, तो फिर बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है विद्वान लोगों, यहाँ पर 8 पर्सन दे रखे हैं, PQ RST UV एंड W, और वो सर्कुलर सेटिंग के अंदर बैठे हुए, लेकिन सबका फेस जो है वो आउट ऑफ द सेंटर है, अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए। केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके मान लो, लेफ्ट राइट अपने को उस हिसाब से बदलने हैं। अब इसके बाद में क्या है कि सब की रेंज जो है वो आपकी है, तो 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, आराम के साथ में हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेंथी क्वेश्चन भले ही लग रहा हो, बट हो जाएगा, ये बहुत ईजी है। पहला और आखिरी काम जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, वो आपको क्या करना है कि केवल और केवल ध्यान ये रखना है विद्वानों कि हमें लास्ट तक लेके जाना है क्वेश्चन को, लास्ट तक। 8 व्यक्ति हैं, चलिए तो सबसे पहले 8 व्यक्ति बना लेते हैं, और एक हमने सर्कल बना लिया। ये लीजिए, सर्कल हमारा तैयार है, लेकिन सबका मुंह जो है वो कहाँ पर है, बाहर की तरफ है। तो हमने सबका मुंह जो है वो केंद्र से बाहर की तरफ कर दिया। बाहर की तरफ करने से क्या होता है, लेफ्ट और राइट जो है वो आपके
उसी अकॉर्डिंग डील होंगे। जैसे कि मतलब यहाँ पर अगर अंदर की तरफ मुंह होता है तो राइट इधर होगा, लेकिन इस बार राइट जो है वो आपका किस साइड होगा, राइट इधर होगा, और लेफ्ट जो है वो आपका किधर जाएगा, इस साइड जाएगा। बस इतना सा काम है। पढ़िए और करिए स्टार्ट। पी और आर जो कि तीसरी मंजिल पर, जो तीसरी मंजिल पे रहता है, आर जो है वो तीसरी मंजिल पे रहता है, पी और आर एक दूसरे के साथ नहीं बैठते हैं। ठीक है जी, तो पहली लाइन अपने को लिखनी पड़ेगी, क्योंकि पी और आर के बारे में इन्फॉर्मेशन है ही नहीं ज़्यादा कि पी कहाँ बैठेगा, कौन किसके लेफ्ट में या कौन किसके राइट में अगर आ जाएगा तो वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। चलिए, इसके बाद में क्या कह रहा है कि 7वीं और 5वीं मंजिल पर रहने वाले व्यक्तियों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब कहाँ पे 7 है कहाँ पे 5 अपने को डिसाइड नहीं है, तो 7 पे जो रैंक जो लेके आता है, और इसके अलावा मतलब अलग अलग जो है उनकी मंजिल है, फ्लोर है, तो और 5वें फ्लोर पे जो रहता है उनके बीच में 2 व्यक्ति हमने इस तरीके से लिख लिया। आगे की तरफ मूव कर दे। जो व्यक्ति 5वीं मंजिल पे रहता है वो यू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा, कौन किसके लेफ्ट में या कौन किसके राइट में, स्माइल कर लो यार, आ गई अपने पास में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई, तो अपने को टिक करना है। यहाँ पर यू के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो यू जो है वो यहाँ पर बिठा दिया। अब यू का दाएं किधर बनेगा, इस साइड बनेगा। 1 और 2 5वीं जो है यहाँ पर आ जाएगी। 5वीं और 7वीं के बीच में 2 है, लेकिन 7 कहाँ जाए, इधर जाएंगे इधर जाएँ। पॉसिबिलिटीज़ लास्ट तक लेके जाओगे, क्योंकि अब जो है ना सब कुछ 5वीं और 7वीं के बेस पे नहीं चल रहा, आगे अगर आप देखोगे तो नहीं चल रहा है। ठीक है ना, तो यहीं पर पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब एंड तक लेके जाना है। आगे देखो, इसके बाद में क्या कह रहा है, डब्लू जो कि है दूसरी और पहली मंजिल पे रहता नहीं है, और वह 5वीं मंजिल पर रहने वाले व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी भी है। डब्लू नाम का आदमी जो है वो ना तो पहले पे रहता है ना ही दूसरे पे रहता है, लेकिन पड़ोसी किसका है, 5वें वाले का। चलिए, ये भी 5 से रिलेटेड है। 5 तो यहाँ पर है, तो डब्लू जो है वो यहाँ पर या यहाँ पर हो सकता है, राइट। क्योंकि अगर आप 7 को बना लोगे तो भी डब्लू की पोजीशन अपने आप डिसाइडिंग होगी, तो 2 बार डायग्राम बनाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। आगे की तरफ मूव कर लो यार। इसके बाद में क्या कह रहा है, जो व्यक्ति पहली मंजिल पे रहता है वह चौथी मंजिल पर रहने वाले व्यक्ति के साथ नहीं बैठ सकता। मतलब पहला और चौथा जो है, पहला फ्लोर वाला और चौथे फ्लोर वाला जो है वो पड़ोसी नहीं है, बात खत्म। इतनी ये वाली पोजीशन भी हो गई है। इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं। आर और छठी मंजिल पर रहने वाले व्यक्तियों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। जहाँ पे आर बैठेगा और जहाँ पर छठे फ्लोर वाला होगा उनके बीच में कितने मेंबर होंगे, 2 मेंबर होंगे। हमने लिख लिया, क्योंकि आर और छठे मेंबर का डिसाइड नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्यू और टी जो है वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं। जहाँ पर क्यू आएगा उसी के पड़ोस में बगल में कौन लिखा जाएगा, टी लिखा जाएगा। ये लीजिए जी, ये हमने लिख दिया, क्योंकि क्यू और टी भी अपने पास में नहीं है। आगे की तरफ बढ़ो। जो व्यक्ति पहली मंजिल पर रहता है वो 8वीं मंजिल पर रहने वाले व्यक्ति के ठीक जो है वो बाईं ओर बैठा हुआ है। 8वीं मंजिल पे रहने वाला व्यक्ति कोई भी है, उसके ठीक लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, 1 नंबर वाले फ्लोर वाला बैठा हुआ है। ये भी हमने लिख लिया, क्योंकि 8 का अपने को डिसाइड नहीं है। आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। पी उस व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जो कि 7वीं मंजिल पे रहता है। जो 7वीं मंजिल पे रहेगा उसके सेकंड राइट में आपका कौन बैठेगा, पी बैठेगा। ये आपका काम डन हो गया। आगे की तरफ मूव करो, मूव करते जाओ। देख, एस ना तो जो है वो छठे फ्लोर पे रहता है ना ही 7वें फ्लोर पे रहता है। एस नाम का आदमी ना तो छठे पे रहता है ना ही 7वें पे रहता है। ये भी हमने लिख लिया। आगे की तरफ मूव करते हैं। टी और वी जो है वो पड़ोसी नहीं है। टी और वी जो है वो आपकी क्या नहीं है, पड़ोसी नहीं है। कोई बात नहीं, टी और वी आपके पड़ोसी नहीं है। चलिए, यहाँ तक चले गए। कहीं पर भी चीज़ें नहीं बन रही, हम लिखे जा रहे हैं। डरना नहीं है, काम पेशेंस का है। पेशेंस रखोगे ना सब चीज़ें हो जाएंगी। किस बात का घबराना है, मैं हूं ना यार, आराम के साथ में करेंगे अपन। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है। वी जो कि 5वीं फ्लोर पे नहीं रहता, वी नाम का आदमी जो है वो यहाँ पर नहीं रहता। ठीक है जी, ये डब्लू के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। अच्छा जी, ये काम देखो, डब्लू किसका पड़ोसी था, ये आप देखो 5 वाले का पड़ोसी था, राइट। अपने पास में याद आ गया। और ये जो है वो वी नाम का आदमी 5वें, मतलब डब्लू अगर तुमने यहाँ पर बनाया तो डब्लू का राइट किधर होगा, इधर। तो वी तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता, क्योंकि 5वें में मना कर रखा है। मतलब डब्लू आपका कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, खत्म। और डब्लू अगर यहाँ पर हो गया तो डब्लू के राइट में आपका क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला काम भी डन हो गया, और एक हमने जो वैल्यू लिखी वो भी डन हो गई। अच्छा जी, उन 2 व्यक्तियों के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है जो 8वीं और छठी मंजिल पे रहते हैं। 8वीं और छठी मंजिल पे जो रहते हैं उनके बीच में जो है वो आपके कितने व्यक्ति बैठे हुए, एक व्यक्ति आपका बैठा हुआ है। ना तो आपके पास में 8 आया, ना ही आपका कौन आया है, 6 आया है। कोई बात नहीं। वी और छठी मंजिल पे रहने वाले व्यक्तियों के बीच में जो है वो आपका एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और वो कभी भी यू नहीं हो सकता। वी और छठी मंजिल के बीच में, तो वी यहाँ पर है, इधर तो छठी आ नहीं सकता, मतलब छठी जो है वो आपका यहाँ पर हो गया, राइट। और छठी वो बीच में जो मेंबर बैठा हुआ यू नहीं हो सकता, यू तो यहाँ पर है, बात खत्म हो गई। अब छठी जैसे ही आया ना तो आपके दिमाग में एक बात खिल जानी चाहिए कि यार छठी से रिलेटेड तो हमने एक चीज़ देखी थी, वो आपकी क्या थी, आर की रिलेटेड चीज़ थी। तो आर और छठे के बीच में 2 मेंबर है। इधर तो आप आर जा नहीं सकते, आर जो है वो आपका इधर आ जाएगा। और अगर आर इधर आ जाएगा तो आर आपका कितनी कौन सी क्लास में था, 3rd क्लास में था, तो 3rd क्लास आपका यहाँ पर हो गया। हाँ जी, चीज़ें बन रही है ना।
अब बननी स्टार्ट हो गई हैं, अब कुछ भी नहीं है। अब अपने पास में वैल्यू जो है वो 7 के आसपास ज़्यादा घूम रही है, 7 की वैल्यू, 7 की वैल्यू, है ना। 7 आएगा तो फिर आपका, अच्छा जी 8 और 6 की वैल्यू जो है वो अपनी डिसाइड हो सकती है क्या? 8 और 6 के बीच में एक मेंबर बैठा हुआ, तो 8 इधर भी हो सकता है, 8 इधर भी हो सकता है, ठीक है जी। 8 के लेफ्ट में फिर W जो है वो ओके आपका यहाँ पर भी डिसाइड हो जाएगा। किस तरीके से डिसाइड हो जाएगा देखो, V 6ठे और 8वें के बीच में जो है वो आपका एक मेंबर है, मतलब मैं 8 यहाँ पर बना दूँ, देखिए क्योंकि 6ठे और 8वें के बीच में एक मेंबर है, लेकिन ये 8 का मेंबर है तो 8 के लेफ्ट में आपका 1 जाएगा, लेफ्ट इधर आ जाएगा 1, लेकिन W 1 पे तो नहीं हो सकता, मतलब 8 इधर नहीं बिठा सकते, तो 8 किधर बैठेगा? यहाँ पर। और अगर 8 इधर बैठ गया ना तो 1 नंबर वाला जो है वो आपका कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। बात खत्म हो गया। अगर यहाँ पे 1 नंबर का हो गया ना तो 5वीं और 7वीं क्लास जो फ्लोर थे उनके बीच में कितने थे? 2 व्यक्ति थे, तो यहाँ पे 2 फ्लोर जो रहते हैं, तो यहाँ पर 7 आ नहीं सकता, तो 7 कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, राइट। अगर 7 अगर यहाँ पर हो जाएगा तो विद्वान लोगों एक चीज़ देखो कि 7 के सेकंड राइट में P बैठा हुआ है, तो सेकंड राइट आपका किधर बनेगा? P, तो P आपका कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। ये सारा काम डन हो चुका है, ठीक है जी। Q और T जो है वो आपके क्या है? पड़ोसी हैं, लेकिन T और V पड़ोसी नहीं है, 2 ही मेंबर बचे हुए हैं। T तो यहाँ पे इसका पड़ोसी नहीं हो सकता, तो T यहाँ पर हो जाएगा, तो Q आपका कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। ये काम भी डन हो गया, ये काम भी डन हो गया। अच्छा जी, ये काम भी डन हो गया, ये काम भी डन हो गया। S 6ठी और 7वीं क्लास पे नहीं बैठता, S नाम का आदमी जो है वो 6ठी और 7वीं पे नहीं बैठता है। अच्छा जी, तो S कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। एक क्लास जो है वो अपनी और बच गई क्या? अच्छा, ये जो W है आपका वो पहली और दूसरी पे नहीं बैठता, तो दूसरी यहाँ नहीं आ सकता, दूसरा अपने पास में बाकी है, तो दूसरा कहाँ जाएगा? यहाँ पर। एक क्लास जो है वो आपकी और बच गई, वो आपकी कितनी हो जाएगी? 4 नंबर। क्या सबका काम डन हो गया? क्या बिल्कुल डन हो गया? हमने उड़ा दिया भैया क्वेश्चन। बताओ, इस तरीके से करना है, हर एक चीज़ क्लियर हो रही है, आराम के साथ में हो रही है, हमने इसी तरीके से स्मूथ करके जाना है, चीज़ें बन जाती हैं, बस केवल वैल्यू को लास्ट तक लेके जाना है। पजल को लंबा खेलो, बी लाएगा महेंद्र सिंह धोनी यार, ठीक है जी। और विद्वान लोग बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसानी के साथ में ये भी बन जाएगा। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई उन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, लास्ट तक पढ़ना है। चलिए जी, यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, एक तो नाम है और इसके साथ साथ में कौन कौन से शैम्पू यूज़ करते हैं। सबका मुँह सेंटर की तरफ है, 8 व्यक्ति हैं। यहाँ पर हिंदी में जो है वो आपको आराम के साथ में दिया गया है, सबसे पहले पढ़िए और बनाइए। 8 मित्र हैं तो 8 जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पर एक सर्कल बनाया, ये लीजिए जी, सर्कल हमारा तैयार है आराम के साथ में, और किसी भी तरीके की जल्दीबाजी अपने को नहीं दिखानी है। सबके अलग अलग शैम्पू है। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए उस व्यक्ति के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है जो मैट्रिक्स शैम्पू का यूज़ करता है। मैट्रिक्स शैम्पू का यूज मान लीजिए कि ये वाला आदमी जो है वो आपका करता है, और मैट्रिक्स के राइट से तीसरे नंबर पे, तो 1 2 3 यहाँ पर ए जो है वो आपको आ जाएगा, राइट। आगे क्या दिया गया? मैट्रिक्स शैम्पू का उपयोग करने वाले और एच के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए। एच इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि ए बैठा हुआ है, तो यहाँ पे एच जाएगा, तो आपका एच यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में क्या करते हैं? जो कि ट्रेसेम और लोरियल शैम्पू का यूज़ करते हैं ना, वो एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। लोरियल और ट्रेसेम का यूज़ जो करते हैं वो दोनों एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, ठीक है जी। ये लिख देते हैं क्योंकि लोरियल और ट्रेसेम का अपने को पता नहीं है। ये लीजिए, ये लोरियल हो गया, बढ़िया जी। नई नई कंपनियों के नाम भी आप सीख जाना, ठीक है जी, इतने इतने शैम्पू के नाम है, ठीक है। इसके बाद में अपने को क्या दिया गया? ना तो ए ना ही एच ट्रेसेम और लोरियल शैम्पू का यूज़ करते हैं, यानी कि ए और एच की जगह जो है वो आपका ट्रेसेम और लोरियल जो है वो आपका नहीं आना चाहिए। ट्रेसेम यहाँ पर भी नहीं आना चाहिए और लोरियल जो है वो आपका यहाँ पर भी नहीं आना चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ पे रखते हो तो ट्रेसेम लोरियल आ जाएगा, यहाँ पे रखोगे ट्रेसेम या लोरियल नहीं आएगा, मतलब तीनों जगह नहीं आएगा। यहाँ पे तीनों जगह नहीं आएगा तो अब आपके पास में 2 जगह ये बच जाती है, यहाँ पे लगातार हो सकता है या यहाँ पे लगातार हो सकता है, राइट, क्योंकि मैट्रिक्स तो अपना कंफर्म हो चुका है। आगे और क्या व्यक्ति दिया गया? जो व्यक्ति ट्रेसेम का यूज़ करता है वह मैट्रिक्स शैम्पू का यूज़ करने वाले व्यक्ति का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा जी, ट्रेसेम जो यूज़ करता है वो यहाँ पर और यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब एक चीज़ कंफर्म हो गई कि ट्रेसेम जो है वो या तो यहाँ पर बैठेगा या यहाँ पर बैठेगा, दोनों में से एक जगह बैठेगा, राइट। तो अब इन सब वाली वैल्यू को जो है वो हटाते हैं। अपने को ये दिमाग में रख लेना है उस टाइम की यार, हाँ, कि कहाँ पे आ सकता है, कहाँ पे नहीं आ सकता। ये अंदर वाली चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर रहे हैं अपन, ताकि आपको नज़र जो है वो क्लियर आ जाए। एक चीज़ आपको क्लियर होगी कि ट्रेसेम जो है वो मैं TR लिख रहा हूँ, या तो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, राइट। आगे पढ़ लेते हैं, क्या पता आगे और क्लियर हो जाए कि दोनों में से एक गायब भी हो जाए। आगे देखते हैं। जो व्यक्ति पेंटीन शैम्पू का यूज करता है ना, वो ई के लेफ्ट से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। जो भी आदमी पेंटीन शैम्पू का यूज करता है वो ई के सेकंड लेफ्ट में आपका बैठा हुआ है, बात खत्म। यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ई का अपने को पता नहीं है। आगे क्या दिया गया?
ई जो है वो एच का पड़ोसी नहीं है। ई नाम का आदमी एच का पड़ोसी नहीं है, तो ई यहाँ पर भी नहीं हो सकता और यहाँ पे भी नहीं हो सकता। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे हो सकता है क्या? यहाँ पे भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, ई जो है वो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, ये भी आपको मैं बता दूँ, क्योंकि पड़ोसी था नहीं। यहाँ पे एच की जगह नहीं आ सकता, यहाँ पे ए की जगह नहीं आ सकता, और ई यहाँ पर बैठेगा तो सेकंड लेफ्ट में पेंटेन बिठाना है, वो भी आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर अगर आप ई को बिठाओगे, क्या पता पेंटेन यहाँ पर बन जाए, आगे बन जाए, तो आगे अपने को पढ़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति पेंटीन शैम्पू का यूज़ करता है वह न्यूट्रोजेना और शार्जकोप शैम्पू का यूज़ जो है वो आपका करने वाले व्यक्तियों का निकटतम पड़ोसी है। मतलब ये हुआ कि जो कोई भी पेंटीन शैम्पू यूज़ करता है वो दोनों के बीच में आएगा। किस किस के? एक तो न्यूट्रोजेना जो है उसके, और एक शार्जकोप जो है, मैं इसको कोफ ही लिख रहा हूँ, बहुत बड़ा नाम अपना है, तो इस वजह से आप समझ जाना ये कोफ वाले के बीच में। इसके बाद में क्या व्यक्ति है? जो व्यक्ति शार्जकोफ यूज करता है वह बी के राइट से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। बी के थर्ड राइट में जो है वो आपका कोफ वाला बैठा हुआ है, ये भी अपने को मान लेते हैं क्योंकि अपने पास में बी नहीं है, यहाँ पर भी हो गया। इसके बाद में क्या दिया गया? एफ ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, देन वी विल ड्रॉ लाइक दिस। इसके बाद में क्या? ए जो है वो गार्नियर शैम्पू का यूज़ नहीं करता, ये भी अपने को दिया गया था, एक लाइन हम छोड़ चुके थे। तो ए जो है वो क्या नहीं यूज़ करता? गार्नियर यूज़ नहीं करता, कोई बात नहीं, कोई और यूज़ कर लेगा उसकी जगह, बी कर लेगा, सी कर लेगा। जी उस व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी नहीं है जो पेंटीन शैम्पू यूज़ करता है। जी और पेंटीन वाले जो है वो आपके साथ में नहीं आते हैं। लास्ट लाइन क्या दी गई है? सी जो है वो मैट्रिक शैम्पू का यूज़ करता है। अब बताओ, सी लास्ट में जाके बना, अगर आप लास्ट तक नहीं पढ़ते तो सी बनता ही नहीं अपना, और सी नहीं बनता तो बहुत सारी चीज़ें जो ऊपर नीचे हो जाती। तो यहाँ पर क्या आ गया? सी आ गया। अब अपने पास में खेल तो किसके आसपास चल रहा है? ट्रेशम और लोरियल के आसपास चल रहा है, क्योंकि ट्रेशम और लोरियल का अगर फिक्स हो जाए तो हो सकता है कि अपना ई और पेंटिन वाला भी फिक्स हो जाए। ट्रेशम, मैं विद्वान लोगों, सीधी सी बात है कि मैं एक बार ट्रेशम जो है वो क्या काम मान लेता हूँ, यहाँ पर मान लेता हूँ। ट्रेशम जो है वो मैंने यहाँ पर मान लिया, तो लोरियल यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे लोरियल हो गया। ई के सेकंड लेफ्ट में किसको बिठाना है? पेंटीन को बिठाना है यार। अब ई के सेकंड लेफ्ट में ई यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर आप पेंटीन को बिठाओगे तो यहाँ पर पेंटीन नहीं हो सकता। अब ई के लिए कौन कौन सी जगह बची है? एक तो ये वाली जगह, एक ये वाली जगह। यहाँ पर ई को बिठाया तो भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर पेंटीन आना चाहिए। यहाँ पर ई बिठा दिया तो विद्वान लोगों, सीधी सी बात है कि अगर ई यहाँ पर यहाँ पे ई अगर आपका हुआ तो पेंटीन यहाँ पर होगा। और पेंटीन किस किस का पड़ोसी है? न्यूट्रोजेना और कोफ का। बट न्यूट्रोजेना तो इधर आ ही नहीं सकता, या इधर कोफ नहीं आ सकता क्योंकि ट्रेसम हो गया। तो मतलब यहाँ पर ट्रेसम को बिठाना ही गलत है अपना, क्योंकि ई कहीं नहीं बैठ पाएगा। समझ में आ गया? ये क्लियर अगर अपनी कहानी हो गई ना तो सब चीज़ें जो है वो अपनी आसान हो गई है। कैसे आसान हो गई ये समझो अब आप, कि यहाँ पर हमारे पास में 110% ये हो गया कि ट्रेसम जो वाला जो है वो यहाँ पर बैठेगा, और ट्रेसम अगर यहाँ बैठेगा तो लोरियल जो है वो आपका कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा, राइट। लोरियल यहाँ पर हो गया। अब अपने को ई को बिठाना है यार। अब ई जो है वो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे अगर आप ई लोरियल को बिठाते हो तो आपका ट्रेसम यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर बिठाने के बाद में जो है यहाँ पर ट्रेसम, अगर आप ई को यहाँ बिठाओगे तो सीधी सी बात है कि पेंटीन यहाँ पर आएगा। ई के सेकंड लेफ्ट में आपका पेंटीन है, लेकिन पेंटीन पड़ोसी किस किस का है? फिर न्यूट्रोजेना और कोफ का, बट यहाँ पर नहीं आएंगे। मतलब ई यहाँ पर भी नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके पास में जगह कौन सी बच जाती है? केवल और केवल ये वाली। तो ई ये हो गया। ई के सेकंड लेफ्ट में आपका पेंटीन जो है वो यहाँ पर चला जाएगा। लेकिन यार पेंटीन पड़ोसी किस किस का है? न्यूट्रोजेना का और कोफ का। अब ये अपने पाने कहानी गड़बड़ है कि न्यूट्रोजेना का इधर लेके आए कि कोफ को इधर लेके जाए। ये भी अपने को दिया गया है क्योंकि कोफ जो है वो थर्ड राइट में आपका बैठा हुआ है। अगर कोफ को आपने यहाँ पर लगाया तो बी के थर्ड राइट में, लेकिन विद्वान लोगों बी तो यहाँ नहीं बैठ सकता, फिर बी का थर्ड राइट इधर होगा, तो बट ए बैठा हुआ है, तो कोफ आपका कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। और न्यूट्रोजेना जो है वो आपका कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा जी, ये कोफ जो है वो बी के थर्ड राइट में आपका बैठा हुआ है। अगर बी के थर्ड राइट में विद्वान लोगों बैठा हुआ है तो सीधी सी बात है कि बी कहाँ बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा। तो बी का थर्ड राइट आपका कोफ का हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एफ और ए पड़ोसी नहीं है। एफ यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो एफ न्यूट्रोजेना पे चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, बात खत्म। ए गार्नियर यूज नहीं करता, ए गार्नियर यूज नहीं करता, तो एक ही जगह जो है वो आपका बचा होगा। गार्नियर कौन यूज कर लेगा? ई यूज कर लेगा, बात खत्म। ये भी हो गई। जी जो है और पेंटीन पड़ोसी नहीं है। पेंटीन वाला कहाँ पर है? यहाँ पर। तो जी तो पड़ोसी, मतलब कोफ पे नहीं आएगा जी, तो आपका जी जो है वो आपका कहाँ पर बचा? फिर यहाँ पर बच जाएगा। अब एक आदमी और बच गया, वो बच गया आपका डी। क्या सबके वैल्यू जो है वो आपकी हो चुकी है क्या?
केवल और केवल एक शैम्पू आपका और बच गया है, वो आपका क्या बचा हुआ है, डव। तो वो आपका किसके लिए आ जाएगा, ए के लिए हो जाएगा। सबका काम हो गया अपना डन, हर एक चीज़ हमने बना ली। ये था अपना पार्ट 3 पजल का। उम्मीद करूँगा कि हर एक चीज़ आपको समझ में आई है और इन सब चीज़ों का, इन सब वैल्यूज़ का आप यूज़ करके आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर बना पाएंगे। और अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं मिशन ज्ञान के साथ में, तो यार मेरी मेहनत का बस इतना सा है कि एक अगर आप लाइक वाला बटन लगा दोगे ना, तो मुझे लगेगा कि यार मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, वो बहुत ही सही दिशा में मैं जा रहा हूँ और मैं इसको बेहतर कर पाऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।